देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि उसको ज़मीनी हकीकत की बुनियाद पर भी देखा जाता है। अगर इलेक्शन में 2018 में धांधली हुई तो हमने जिसको ज़िम्मेदार समझा हमने बरमला कहा। हम इंडिया के फ़ौज से शिकायत नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की फ़ौज से शिकायत करेंगे। हम इंडिया के रा के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अपने आईएसआई के साथ लड़ेंगे। हम वहाँ की अदलिया के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अपने अदलिया से शिकायत करेंगे, हमारे इदारे में। तो आज जो सूरत हाल हमारी अदलिया में जिसको हमने नोट किया कि वो एक आइन और कानून से बाला होकर एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उस पर हमने ज़रूर अपना एहतजाज और आवाम की अदालत में गए हैं हम लोग। लेकिन जब आप रियासत और उसके इदारे पे हमला करते हैं, एक है किसी फ़र्द को, आप उसके किरदार को, हम अदलिया के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उसको एहतराम सलाम को कोई। लेकिन अगर उसका कोई जज जो पाकिस्तानी है और मेरी तरह उसके पास भी स्नाधिकार है, मेरे पास भी स्नाधिकार है, या कोई जनरल इस किस्म की गलती करता है, तो फ़र्द और इदारे में ज़रा आप लोग फ़र्क रखें। हम कभी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं। इदारों के ऊपर अगर कोई हर्फ आता है तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे इदारों को किस तरह जी। मैं अंदर में ना इनके किसी शर की परवाह करता हूँ और मैं इसकी खैर का महंगाई मार्च किया जिसमें आप पेश थे और उसके बाद एक साल के अंदर 300 गुना तक महंगाई हो गई, तो अब आप कहीं नजर नहीं आए। मैं एक गुज़ारिश आपसे करूँ, हम भी घबरा जाते थे जब इमरान खान की हुकूमत आई और पहला साल गुजर रहा था और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे आ रहा था और महंगाई बढ़ रही थी। तो हमें जब कोई कहता था कि ये 300 तक जाएगा तो हमारे हवास बाख्ता हो जाते थे, हम किस तरह 300 तक जाएंगे। ये वो सफ़र है जो उसने शुरू किया और हम जलसों से आपको बता रहे थे कि इतना मुल्क गिर चुका है कि दोबारा उठेगा नहीं। आज चाइना आपको मदद देना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को लिख चुका है 20-25 शोबों में ताउन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उसको एतमाद चाहिए। अजब बात यह है कि सऊदी अरब हो, अमारात हो, चाइना हो, पाकिस्तान दोस्त ममालिक, वो जो अपने आप को सादिक अमीन कहता है उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कहते अगर वो दोबारा आता है तो हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, ये ज़ाया करने वाली बात है। और जिसको वो चोर कहता है उसको देने के लिए तैयार हुआ, मुतमईन है वो लोग। तो ये वो तजादात हैं जो इनकी सियासत में, कैलेंडरों का की सियासत। तो ये आप सोचें इस बात को कि मुल्क को इस तरह दबा दिया गया कि फिर ज़ाहिर है जी कि उसको उठाने के लिए आप मुझे बताएं कि वो गवादर जिसकी समंदर पूरे रीजन का गहरा तरीन समंदर था, जिसका मुकाबला जद्दा और दुबई नहीं कर सकता था, खलीज बंगाल नहीं कर सकता था, हमारा कराची नहीं कर सकता था। आज 3.5 साल के बाद जब हम दोबारा उसको देखने के लिए गए तो उसकी सतह कहीं पर 11 फुट रह गई है और कहीं पर 9 फुट रह गई है। मौलाना साहब ये बताइएगा, आइंदा इंतखाबात आप वक्त पर होते देख रहे हैं, अगर तो नून लीग जो है वो इसे आगे लेकर जाती है, मशरूत कर देते नवाज शरीफ साहब के वापसी पर, तो क्या पीडीएम का क्या वहाँ पर बयानिया होगा, पीडीएम कहाँ खड़ी होगी? और इसमें एक और ऐड कर लें, जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, पीडीएम किस मुंह से अवाम के पास जाएगी वोट लेने के लिए, और जो आइंदा अगर जिस तरह इस बार जो है जरदारी साहब भी पंजाब में आ चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब भी आ चुके हैं, क्या आइंदा अगर पीपल पार्टी कहती है कि हमारा उम्मीदवार आगे आए और बिलावल भुट्टो का नाम आगे दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्या मुस्लिम लीग नून इस पर बात कर लेगी? देखिए, ख्वाहिशात हर एक की होती हैं और ये उनका हक है कि मैं या हुकूमत इससे लड़ाई बनाऊं, तो नहीं आपस में हो जाएगी कि मैं हुकूमत बनाऊं। लेकिन मैं आपको एक बार वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और ज़ाहिर है जब इन पार्टियों के आपस के ताल्लुकात ठीक हैं तो ये तवक्को रखी जा सकेगी कि सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर आइन आगे बढ़ा जाए। आपने महंगाई की बात की, असल चीज़ है मुल्क की मईशत को बेहतर करना, उसी का नतीजा कीमतों का कंट्रोल होगा। आपका स्टेट बैंक इस वक्त आपके इख्तियार में नहीं रहा। IMF वो पूरे रीजन में पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है, वो मालियाती इदारा नहीं है, वो अब एक सियासी इदारे का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान मुखालिफ दुनिया की फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब उसके इख्तियार में है। आप समझते होंगे कि हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन हक़ाइक़ को समझना चाहिए। उसके बावजूद
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम का जो हदफ है हम कई गुना उससे ज़्यादा हासिल कर चुके हैं और आइंदा साल के लिए हमारी ज़री शोबे में कपास शायद अब हम बरामद करना शुरू कर देंगे और कर्ज़ों की अदायगी में हम तकरीबन 12 अरब डॉलर जिसमें कि निस्फ आपकी अदायगी और निस्फ शेड्यूल हो चुका है और बकिया पे बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे पहुंचेंगी और दो चार रोज से आप देख रहे हैं कि जब रशिया के साथ हमारी तिजारत बहाल हो गई है और वहाँ से तेल आना शुरू हो गया है और कीमतें गिरने लग गई हैं और रुपए की कीमत भी बेहतर होने की तरफ चल पड़ी है, तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि जिसका ताल्लुक पूरे मुल्क के मजमूई निज़ाम मईशत के साथ होता है महंगाई का, और उसके इस्तेहकाम की तरफ हम एक साल में जो हमने सफ़र किया है उसके नतीजे में और आज एक पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें यास्मीन राशिद जो है मुलव्वस पाई गई हैं हमले में। देखिए मैं गुजारिश करूँ, सब कुछ कानून के मुताबिक होता रहेगा और 9 मई के वाक़े का असल मुद्दई जो है वो रियासत है। रियासत के हवाले से जो हमारा एक्ट है, आर्मी एक्ट, वो हरकत में आ चुका है। वो ऐसा एक्ट नहीं है कि कोई आइन और कानून के मावरा है, हमारे कानून आइन का हिस्सा है। इसके फैसले आप रेगुलर कोर्ट भी ला सकते हैं अपील करने के लिए। तो ये एक अदालती सिलसिला चल रहा है और अमेरिका में जब कैपिटल पार्क हमला हुआ हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए और उसको बगावत के केस का भी सामना करना पड़ा। हमारे GHQ पे हमले हों, कोर कमांडरों के हमले हो, बालक तलबा पे हमले हों, कोई कार्रवाई ना हो, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। रियासत में गई है अपने साथ मुज़ाकरात करने अच्छी